आईसी सिफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विरोधाभास विधि द्वारा किसी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम इस शीर्षक में आगे बढ़ें, आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। आइए जानते हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक अर्थात को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं। वे पूर्णांक जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे पूर्णांक 8 व 15 एक दूसरे के प्रति सहअभाज्य अर्थात को प्राइम इंटीजर्स हैं। यदि अब इनको हम देखें, इनके गुणनखंड करके देखें तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही यदि 15 के गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 पंजे 15। यदि आप इनके गुणनखंडों को देखें तो उसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी गुणनखंड इनमें उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है। अधिक से अधिक आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक से अगर गुणा कर दी जाए दोनों में अंतर तो कोई नहीं आएगा गुणनफल में, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक ही केवल इसमें उभयनिष्ठ है। वैसे यदि आप देखें तो एक के अलावा कोई भी इनमें गुणनखंड आपका उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए पूर्णांक परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सहअभाज्य तो है ये, किंतु ये जो संख्याएं हैं यह अभाज्य नहीं है। अगर आप देखें तो 8 के भी गुणनखंड हो रहे हैं, यानी ये भी अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये भी भाज्य संख्या है। ये दोनों ही संख्याएं जो हैं आपकी भाज्य हैं। ठीक है, किंतु ये परस्पर एक दूसरे के प्रति क्या है, सहअभाज्य हैं। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और ले सकते हैं। यदि हम देखें तो संख्या 3 व अगर संख्या 3 व और हम बात करें संख्या 16 की, तो ये भी क्या है, आपस में सहअभाज्य पूर्णांक है। क्योंकि 3 के गुणनखंड तो आप देखेंगे 3 का गुणनखंड केवल 3 ही हो सकता है अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें। और 16 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये भी क्या है, परस्पर एक दूसरे के प्रति सहअभाज्य हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि वे पूर्णांक जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। एक अन्य सहअभाज्य पूर्णांकों का उदाहरण देख सकते हैं हम। ये देखिए पूर्णांक 10 व 21। अगर हम 10 के गुणनखंड करके देखें तो 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5। ऐसे 21 के गुणनखंड हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं 3 गुणा 7। तो आप यहाँ देखते हैं पुनः कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में उपस्थित नहीं है। अधिक से अधिक आप एक मान सकते हैं, दोनों की गुणा में एक को उभयनिष्ठ मान सकते हैं, किंतु एक के अतिरिक्त कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो। तो इस प्रकार के पूर्णांक आपके सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। आइए अब एक महत्वपूर्ण प्रमेय को देखते हैं जिसका प्रयोग हम विरोधाभास विधि में करेंगे। इस प्रमेय अर्थात नियम के अनुसार यदि कोई अभाज्य संख्या p किसी धनात्मक पूर्णांक a के वर्ग को अर्थात a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह अभाज्य संख्या p a को भी विभाजित करेगी। दूसरे शब्दों में, यदि कोई अभाज्य संख्या p किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग a स्क्वायर को विभाजित करे तो वह संख्या अभाज्य संख्या p उस धनात्मक पूर्णांक a को भी विभाजित करेगी। या ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि वर्ग को काट रही है कोई अभाज्य संख्या तो वह उस संख्या को भी काटेगी। यानी कोई अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को काट रही है तो वही अभाज्य संख्या उस संख्या को भी पूरा पूरा काट सकती है। उदाहरण के लिए हम धनात्मक पूर्णांक 15 के वर्ग अर्थात जिसका मान आता है 225 व अभाज्य संख्या 3 के उदाहरण को देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये 15 का वर्ग 225 जो होता है वो 3 से अभाज्य संख्या 3 से कटता है या नहीं। तो अब 15 का वर्ग होता है, हम जानते हैं 15 गुणा 15 यानी कि ये कितना हो गया 225। अब 3 से अगर इसको हम भाग करके देखिए 225 में तो जाएगा 3 सत्ते 21, शेष आया 1 उतरा 5, 3 पंजे 15। ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, अर्थात जो 15 का वर्ग है वो 3 से विभाजित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि 15 का वर्ग तो विभाजित हो गया, अब 15 विभाजित होता है या नहीं होता है। इस नियम के अनुसार 15 भी विभाजित होना चाहिए। तो अब 15 में भाग करके देखते हैं 3 का, और हम सभी जानते हैं कि 3 पंजे कितना होता है 15, यानी कि 15 का वर्ग 3 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए 15 भी इसी अभाज्य संख्या 3 से विभाजित हो जा रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाता है तो वह धनात्मक पूर्णांक भी उसी अभाज्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है। संक्षेप में कहें तो अगर वर्ग कट जा रहा है किसी अभाज्य संख्या से तो वह संख्या भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी उसी अभाज्य संख्या से। आइए अब जानते हैं कि यह विरोधाभास विधि अर्थात कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है।
विरोधाभास विधि में किसी वस्तु या राशि को उसके मूल गुण का न मानकर उससे विपरीत गुण की परिकल्पना की जाती है। फिर विभिन्न तर्कों व नियमों की सहायता से अपनी उस परिकल्पना को, जिसमें हमने उस वस्तु को उस विपरीत गुण का माना होता है, उस परिकल्पना को हम गलत सिद्ध करते हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि वस्तु उस विपरीत गुण की नहीं है, बल्कि अपने असली अर्थात मूल गुण को ही धारण करती है।